काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। यद्यपि वे पुलस्त्य के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं भरनी सुजाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र रूप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गई 10 सीसा, बोलो वचन सुनऊ जगदीसा। हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न बने, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयऊ, तई बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उन्हें वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, ये सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मांस खटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे वह 6 महीने की उसने नींद मांगी। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गए विभीषण पास, पुनि कहो पुत्र वर मांग। तेई मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और वे बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सोई मैं दीन राम नहीं आनी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी बलि पाई, पुनि 2 बंधु भी आए से जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई वह दानों बहुरी समारा, कनक रचित बनि भावन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। कौन सुख महल थे। भोगावती जसी यही कुल भाषा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिन ते अधिक रम्य अति वंका, जग विख्यात नाम ते लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका व दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। खाई सिंधु गभीर अति, चारियों दिस पेरियाऊ। कनक कोट मणि खचित, दृढ़ भरनी न जाई बनाऊ। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। उसे चारों ओर से समुद्र को अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कलप जोई, पा जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सुप्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही।